तो चलो भैया, आज हम लोग समझने वाले मोल कंसेप्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और हम लोग न्यूमेरिकल भी लास्ट में सॉल्व करेंगे। ये बहुत वीवीआई टॉपिक है, यहाँ से 11 क्लास में क्वेश्चन बनता ही बनता है फाइनल एग्जाम में। और भाई साहब, ये जो मोल कंसेप्ट है 11 12 दोनों क्लास में आपको जरूरत पड़ने वाला है, तो पूरा प्यार से देखो, पूरा डिटेल में समझाने वाले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% लिख के रख लो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वीडियो के अंत तक बने रहो, आपको प्यार हो जाएगा। इसके बाद कोई वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं है। देखो भैया, मोल कॉन्सेप्ट, मोल किसे कहते हैं पहले बात समझो। द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस दैट कंटेन सेम नंबर ऑफ एंटिटी। एंटिटी का मतलब वो एटम, मॉलिक्यूल और आयन, व्हिच आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब समझो कार्बन 12 आइसोटोप के, कार्बन 12 आइसोटोप के, ठीक है, 12 ग्राम में जितने पार्टिकल पाया गया, जितने पार्टिकल्स पाया गया, उसी को मोल कह दिया गया। उसी को क्या कह दिया गया? मोल। फिर से समझो, कार्बन 12 आइसोटोप के, कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल कहा पाया गया, उसी को एक मोल बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया? एक मोल। आप कहोगे कि गणेश सर, कार्बन का 12 आइसोटोप, कार्बन का 13 और कार्बन का 14 आइसोटोप होता है। कार्बन का क्या होता है? 14 आइसोटोप होता है। तो कार्बन 12 ही क्यों लिया गया? देखो भैया, कार्बन उस टाइम, जिस टाइम मोल कंसेप्ट का खोज हो रहा था, उस टाइम जो है कार्बन 12 जो है इसका खोज हुआ था, 13 और 14 का खोज नहीं हुआ था। इस बात को याद रखना है। और आप सोचोगे कि कार्बन ही क्यों लिया गया, हाइड्रोजन ये सब क्यों नहीं लिया गया? तो देखो भैया, कार्बन जो है आसानी से एटमॉस्फेयर में उपलब्ध होता है। सभी जैविक पदार्थ जो है सभी में कार्बन पाया जाता है, इसीलिए कार्बन को ही लिया गया। तो आपको इस बात, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मोल क्या होता है समझ गया कि मोल जो है 12 ग्राम कार्बन आइटम में 12 ग्राम लिया गया, और मास ऑफ एक कार्बन आइटम, इसका मास ऑफ एक कार्बन आइटम का वैल्यू इतना होता है। जब इसको डिवाइड किया गया तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 आया, और इसी को एक मोल कहा गया। वही लिखा हुआ है, मोल इज ए नंबर। मोल जो है एक नंबर है जिसका वैल्यू इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एंड इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। तो याद रखना कि जो है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 को एक मोल भी कहते हैं, इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। और एवोगाड्रो नंबर जो है Na से डिनोट किया जाता है। तो Na बराबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि Na का वैल्यू कितना होता है। देखो यार, अगर आपको बोले कि एक मोल ऑफ आइटम बराबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 आइटम, अगर आपको बोले कि एक मोल मॉलिक्यूल बराबर तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल, अगर आपको बोले कि एक मोल पेन बराबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पेन, अगर आपको बोले एक मोल गाय बराबर तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 गाय। बात समझो भैया, ये जो मोल जो है ना, मोल जो है गाय, बैल, बकरी के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इस बात को समझो, ये जो मोल का जो उपयोग है, मोल जो है एक क्वांटिंग यूनिट है। क्वांटिंग यूनिट है, क्वांटिंग यूनिट पहले प्यार से समझो। मोल जो है एक गिनती का संख्या है, ठीक है, गिनती का संख्या है जिसका उपयोग जो है माइक्रोस्कोपिक SCOPI से माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। गाय, बरद, पैन, बकरी, भालू, बंदर के लिए मोल का उपयोग नहीं किया जाता है। मोल जो है गिनती है जिसका उपयोग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये सब के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि मोल का उपयोग पेन के लिए किया जाता है, बकरी के लिए किया जाता है, आम के लिए किया जाता है, केला के लिए किया जाता है, ये सब के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलो थोड़ा मोल का जो है न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हर एग्जाम में आता है, मोल के निकालने के लिए न्यूमेरिकल आता है। तो मोल क्या है आप समझ गए, और मोल का जो है उपयोग कहाँ किया जाता है आप ये भी समझ गए, और मोल के बारे में आप समझ गए। आप थोड़ा मोल पर जो है न्यूमेरिकल थोड़ा भैया देख लेते हैं। यहाँ से जो बताने जा रहे हैं ये सब न्यूमेरिकल आता ही आता है, ठीक है। तो प्यार से बने रहो, आपको मजा आने वाला है। थोड़ा इंक डाल लेते हैं और एक शायरी आपको सुनाते हैं कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा बुरा केवल भरम है,
और जिंदगी के अच्छा बुरा केवल भ्रम है, और जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है ना। तो किसी दिन लगता होगा कि यार कितना मस्त दिन है, किसी दिन पूरा उदास लगता होगा, किसी दिन लगता होगा कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए भगवान है, दुनिया के सबसे अच्छा इंसान है। लेकिन जिस दिन आपको पैसा नहीं देता होगा, या तो डांट दिया, कहीं जाने से मना कर दिया, तो लगेगा कि यार मेरा मम्मी पापा दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक आदमी है, मेरे मम्मी पापा से बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो समझो कि एक दिन मम्मी पापा एकदम आपको लग रहा था कि भगवान है, एक दिन आपको गुस्सा आ रहा है। तो यही जीवन का रूल है, कभी खुशी कभी गम, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी सुख कभी दुख, है ना। तो ये सब जीवन में चलते रहता है। देखो भैया, मोल मोल निकालने के लिए समझो, मोल फाइंड करने के लिए परीक्षा में आता है, ठीक है। मोल, अगर आपको मोल निकालना है तो मोल निकालना क्या करना है, गिवन मास, गिवन मास बटे मोलर मास, मोलर मास, गिवन मास बटे मोलर मास, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास बटे मोलर मास। और मोल को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा क्या, गिवन मास तो डब्ल्यू बाय एम, एन बराबर डब्ल्यू बाय एम, एन बराबर डब्ल्यू बाय एम, वेट मतलब मास हुआ हुआ, और एम से क्या हुआ, मोलर मास, एम से क्या हुआ, मोलर मास। तो हो गया एन बराबर डब्ल्यू बाय एम, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये मोल निकालने का फार्मूला है, इससे आपको न्यूमेरिकल आता है। दूसरा फार्मूला है मोल निकालने के लिए, मोल निकालने के लिए पार्टिकल, गिवन पार्टिकल, गिवन पार्टिकल, गिवन पार्टिकल्स बटे एवोगाड्रो नंबर, गिवन पार्टिकल बटे एवोगाड्रो नंबर। अगर आपको पार्टिकल दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, एवोगाड्रो नंबर से आपको भागा लगा देना है, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर से क्या करना है, भागा लगा देना है। कोई और है भैया, अगर यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए तीसरा फार्मूला है, अगर आपको दिया हुआ है वॉल्यूम, दिया हुआ है वॉल्यूम, दिया हुआ है क्या करना है, अगर मोल निकालना है, मोल निकालना है और वॉल्यूम दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 22.4 से आपको भागा लगा देना है। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो क्या करना है, 22.4 से भागा निकाल दे देना है, ठीक है। और एक चौथा फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरिटी गुने वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर। अगर वॉल्यूम इन लीटर में दिया हुआ है, अगर मोलरिटी दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर, तो ये आपको मोल निकाल लेना। तो ये सब बेसिक फार्मूला है, लेकिन आपका जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा ये फार्मूला जरूरत पड़ेगा, इससे क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन करवा देते हैं, आपको मजा आने वाला है। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 30 ग्राम, 30 ग्राम ऑफ कार्बन, 30 ग्राम ऑफ कार्बन, 30 ग्राम ऑफ कार्बन। देखो इसका निकालना है क्या, नंबर ऑफ मोल्स। परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो हम जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा, वी नो दैट, वी नो दैट। देखो यहाँ ग्राम दिया हुआ है भैया, वेट दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो देखो जब भी मास दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगाना। तो हम जानते हैं कि एन बराबर डब्ल्यू बाय एम, एन बराबर डब्ल्यू बाय एम, ठीक है। तो एन, डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया हुआ है 30 ग्राम, तो यहाँ 30 रख दिए। और किसका है, कार्बन, कार्बन का मोलर मास कितना होता है, कार्बन का मोलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन अकेले है तो 6 दूनी 12, तो यहाँ हो गया 12, 6 दूनी 12 हो गया ना, 6 दूनी 12। अगर इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 मोल, 2.5 मोल, ठीक है। तो इस तरह से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 112 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, 112 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। देखो देखो भैया कैसे निकालोगे, चलो निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, भार दिया हुआ, वेट दिया हुआ है, और वेट दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि इसको अगर हल करना है तो मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास बटे मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है, 112 ग्राम, तो क्या हो जाएगा, एन बराबर 112 बटे मोलर मास। यहाँ देखो दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, CaO कैल्शियम का कितना होता है, 20 दूनी 40, और ऑक्सीजनवा का क्या होता है 16। तो 40 और 16 कितना हुआ 56, तो मोलर मास आ गया 56। तो यहाँ 56 से डिवाइड करेंगे, और 56 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा भैया, 56 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 मोल, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 मोल।
तो इसी तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको एगो क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको बनाना है, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, लिख लो और इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 5 ग्राम ऑफ अमोनिया, 5 ग्राम ऑफ AMMONIA अमोनिया। तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना है भाई। ठीक है, यहाँ से देखो दिया हुआ है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 5 ग्राम ऑफ अमोनिया। और आगे आप लोग को और भयानक भयानक क्वेश्चन करवाने वाले हैं, बस आपको क्या करना है, अपना प्यार बरसाना है। आपको जो है लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताना है। पूरा तड़कता भड़कता देसी अंदाज में आपको पढ़ाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं।